हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नरिश एजुकेशन। आज हम करने वाले हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का पेपर सॉल्व क्लास 12th का। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये हम देखते हैं, पहला वाला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये सेट ए है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म मस्ट बी, इसका आंसर है बी 50। फिर सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मतलब एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब इसका आंसर है डी ओवर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। नेक्स्ट देखते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस ऑपरेट्स एज पर प्रोविजंस ऑफ, कौन से प्रोविजन के हिसाब से है? तो इसका आंसर आ जाएगा बी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नेक्स्ट टैली करते हैं, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर्ड टू, कहाँ पर ट्रांसफ़र होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहाँ पर ट्रांसफ़र होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वाला, एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज, तो इसे क्या बोला जाता है? जो हमारा फिफ्थ वाला है इसका आंसर आ जाएगा सी, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन टर्म डिपॉजिट्स। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन शेयर्स आर फोरफीटेड बी डेबिटेड, तो व्हेन शेयर्स आर फोरफीटेड तब हम इसे कहाँ पर डेबिट करते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा डी, शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति, इसका हम चेक कर लेते हैं। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के मध्य लाभ या हानि विभाजन कैसा होता है? तो यहाँ पर इक्वल या हम लिख देंगे बराबर, तो बराबर या फिर यहाँ पर आ जाएगा इंग्लिश में इक्वल। नेक्स्ट देखेंगे, कंपनी विधान द्वारा निर्मित डैश व्यक्ति है, तो क्या है? कृत्रिम, कृत्रिम आ जाएगा या आर्टिफिशियल भी हम इसे बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल आ जाएगा इंग्लिश में। चालू दायित्वों को निपटारा डैश माह के भीतर, तो इसका आ जाएगा 1 माह या 1 मंथ के भीतर। जिन ऋण पत्रों का शोधन कंपनी के जीवन काल में नहीं किया जाता उन्हें डैश ऋण पत्र कहा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? अशोधनीय या इररिडीमेबल, अशोधनीय या फिर इसे इंग्लिश में बोलते हैं इररिडीमेबल, ठीक है, वो वाले ऋण पत्र कहे जाते हैं। नेक्स्ट, अंशों पर जब्ती का फैसला कंपनी के डैश द्वारा किया जाता है, तो इन्हें हम बीओडी बोलते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या हिंदी में अगर हम बोलें तो संचालक मंडल, संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वाला, जीवन बीमा संचय कोष को डैश खाते में हस्तांतरित करते हैं, तो इसे क्या करते हैं? जनरल रिजर्व में करते हैं, या जनरल रिजर्व को हम क्या बोलते हैं? सामान्य संचय, इस क्या बोलते हैं? सामान्य संचय। तो ये इसका आंसर हो गया, आप यहाँ से टैली कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ट्रू एंड फॉल्स, सत्य असत्य की ओर। पहला वाला, ईच पार्टनर मस्ट हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, प्रत्येक साझेदार अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, तो यस होनी चाहिए, इसका आ जाएगा ट्रू या सत्य। नेक्स्ट देखते हैं, ख्याति एक बिक्री योग्य संपत्ति है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू या सत्य। नेक्स्ट, रोकड़ प्रबंधन रोकड़ प्रवाह नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारा फॉल्स, ये हमारा आ जाएगा असत्य। नेक्स्ट देखते हैं, समता अंशधारी को कंपनी के सभी मामलों में मत देने का अधिकार होता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्यापार चिन्ह चालू संपत्तियां होती हैं, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा? फॉल्स। फिर लास्ट वाला, उच्च संचालक अनुपात सदैव अच्छा माना जाता है, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा? ये भी फॉल्स। तो इसके साथ ही हमारे ये सब असत्य हो गए और दो जो हमारे पहले वाले थे वो सत्य हो गए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। तो पहले का आंसर जो है वो आ जाएगा 3, सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरण, इसका आंसर आ जाएगा वाहक ऋण पत्र, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा? 3। नेक्स्ट देखते हैं, वसूली खाते में संपत्तियां दर्शाई जाती हैं, इसका आंसर आ जाएगा पुस्तक मूल्य पर, मतलब 4th वाला। नेक्स्ट देखते हैं, कंपनी का अस्तित्व, 3rd वाले का आंसर आ जाएगा 1, स्थायी होता है, कंपनी का अस्तित्व स्थायी होता है। निर्गमित अंशों से अधिक के लिए आवेदन प्राप्त होना, इसका आ जाएगा हमारा 5th वाला आंसर, अति अभिदान। नेक्स्ट, साझेदारी संलेख के अभाव में, साझेदारी संलेख के अभाव में 5th का आंसर आ जाएगा 6th वाला। पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता। फिर ऋण पत्रों का प्रतिफल, ये हमारा आ जाएगा ब्याज, ऋण पत्रों का प्रतिफल। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, इसका आंसर आ जाएगा हमारा संचय एवं आधिक्य शीर्षक में दर्शाई जाती है, ये आ जाएगा हमारा 7th। तो ये आप टैली कर सकते हैं इससे।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं राइट आंसर इन वन वर्ड या सेंटेंस। तो साझेदारों के चालू खाते कब बनाए जाते हैं? व्हेन कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, जब कैपिटल अकाउंट क्या होती है? फिक्स होती है। व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रीमियम इन कैश टू हुम इज इट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इन विच रेशियो, किस रेशियो में न्यू पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? तो किसको दिया जाता है? सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। और कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। टू हुम इज द पेमेंट ऑफ द डिजीज पार्टनर शेयर मेड, किसको दिया जाता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या एग्जीक्यूटर, किसके? डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, तो इसका आ जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। व्हाट टाइप ऑफ रिसिप्ट इज द प्रीमियम रिसीव्ड ऑन शेयर, तो कौन सी टाइप ऑफ रिसिप्ट होती है? ये होती है कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, कैपिटल रिसीट होती हैं प्रीमियम रिसीव्ड ऑन शेयर। व्हाट डज अकाउंटिंग रेशियो सिग्निफाई? रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट अकाउंटिंग फिगर्स, है ना। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट अकाउंटिंग फिगर्स को क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग रेशियो। फिर व्हाट इज द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्या होता है? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। जो फ्यूचर के मेंटेनेबल प्रॉफिट होते हैं उस बेसिस में हमारा गुडविल का वैल्यूएशन होता है। 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं। राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? एक तो होता है प्रॉफिट शेयरिंग और एक होता है एग्रीमेंट। प्रॉफिट शेयरिंग मतलब पार्टनर्स एग्री करते हैं कि वो अपना प्रॉफिट और लॉस बिजनेस का जो होगा वो शेयर करेंगे। एग्रीमेंट क्या होता है? जो दो या अधिक लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट जो है वो पार्टनरशिप के अंदर फॉर्म होता है। इसके बिना हमारा कोई पार्टनरशिप कंप्लीट नहीं होता। तो ये 2 फीचर्स हो गए। फिर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग ये, अमायरा और अनाया आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन द रेशियो ऑफ 3:5। इसी से हम निकालेंगे। सबसे पहले अमन का शेयर कितना हो रहा है? यहाँ पर दिया है न्यू पार्टनर 1/5 शेयर। ठीक है, तो इसका 1/5 हो गया। सेक्रीफाइस बाय अमायरा कितना सेक्रीफाइस किया है? 1/5 इंटू 1/2, जिससे इसका आंसर आ जाता है 1/10। फिर सेक्रीफाइस बाय अनाया 1/5 इंटू 1/2, क्योंकि इसका रेशियो 2 है तो इसका भी आ जाएगा 1/10। अब न्यू शेयर देखते हैं अमायरा का कितना बन रहा है, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 3/5 में से 1/10, तो हमारा आ जाएगा 5/10। ऐसे ही हम न्यू शेयर ऑफ अनाया निकालेंगे 2/5 में से 1/10 माइनस करके, तो 3/10 हो जाएगा। ये दोनों का हो गया। अब इससे हम क्या निकालेंगे? अमन का शेयर। अमन का शेयर कितना था? 1/5 था, जिससे इसका आंसर क्या आ जाता है? 2/10। तो अमन का शेयर कितना हो जाता है? 2/10। इसी से हम जो है हमारे से पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनका शेयर कितना है, तो ये इससे आप निकाल सकते हैं न्यू प्रॉफिट रेशियो। जो अमायरा, अनाया और अमन, कौन सा न्यू प्रॉफिट रेशियो जाएगा? 5:3:2। तो अमायरा का 5, अनाया का 3 और अमन का 2। इससे हम ये निकाल सकते हैं और टोटल 10 पार्ट्स हो गए। इसके और में ये वाला क्वेश्चन आया है, आप ये क्वेश्चंस यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको फटाफट से क्वेश्चन दिखा देती हूँ। नेक्स्ट जो है राइट द मीनिंग ऑफ गुडविल, ये आता है राइट द कॉजेज ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये 9th वाला क्वेश्चन है। शुभम, शिवानी एंड सलोनी, ये वाला क्वेश्चन व्हाट इज मेंट बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट देखते हैं two conditions of dissolution on contingency of a firm, two different dissolution of firm and dissolution of partnership, two characters of equity share, what do you mean by zero coupon rate debentures, meaning of secured debenture। ये आप यहाँ से एक बार अपने क्वेश्चंस यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। 14th, ये इसके ऑप्शन में लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है? वेंडर्स इन्वेस्टमेंट बिकम कैश इक्विवेलेंट, ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑफ कैश फ्लो। फिर ये क्वेश्चन दिया है गुप्ता लिमिटेड वाला, ये देख लीजिए आप एक बार। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये आपको वीडियो कुछ एडवांटेजेस लगा होगा। जो MCQs और सत्य असत्य वाले हैं, मैच द फॉलोइंग है, उनसे आप अपने आंसर्स टैली कर लीजिए। और बाकी जो है वो आपको, जो नए बच्चे हैं उनके लिए ज़रूर काम आएगा ये वीडियो। 22 वाला अभी सौम्या व रति एक फर्म में 3:2:1 के अनुपात में दिया हुआ है, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। बैलेंस शीट दी हुई है, आप बैलेंस शीट से टैली कर सकते हैं। इसमें एसेट्स लायबिलिटी दी हुई है और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
इसे और लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाएँ।